Good evening, everyone, and welcome to this beautiful, amazing journey. Magic, beautiful journey. हम सब अपने लिए मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, ना अपने लिए बल्कि अपने ग्रेटिट्यूड से यूनिवर्स को सरोकार कर रहे हैं। और वो ग्रेटिट्यूड हम तक और बहुत सारी सोल्स तक लौट लौट करके आ रहा है। और आज मैं आप सब लोगों की दिल से शुक्रगुजार हूँ। साक्षी ने आज हमारे लिए एक गेम डाली ग्रुप पे, ग्रेटिट्यूड प्रॉम्प्ट, और आप सबने उसको बहुत एंजॉय किया और अपने अपने अनगिनत ब्लेसिंग्स उस ग्रुप पर आपने डाली। आप सब लोगों का दिल से शुक्राना शुक्राना इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और साक्षी का भी मैं बहुत शुक्राना करूंगी। साक्षी, आप हैं ऑनलाइन तो मैं आपका परिचय भी करवा दूं सबसे, अगर आप ऑनलाइन हैं तो। साक्षी हमारे इस ग्रुप में अगस्त ऑनवर्ड्स जुड़ी हुई हैं और आपको डेली की असाइनमेंट्स पोस्ट करती हैं ग्रुप में। हाँ, और कल हमने शाम को डिसाइड किया कि हम कुछ गेम प्ले करेंगे जिससे हमारी एनर्जी जो है वो उस गेम में लग जाए, बजाय इसके कि हम खाली बैठे बैठे कुछ कुछ और सोचते रहें। तो बेहतर है कि आज हम संडे को ग्रेटिट्यूड डे में कन्वर्ट कर दें। तो आप सब लोगों का दिल से शुक्राना कि आपने उस गेम में पार्टिसिपेट किया। कैसा लगा आपको पार्टिसिपेट करके? कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? यस। मैंने तो देखा भी नहीं, मैं तो अब देख रही हूँ, मिस हो गया। कोई बात नहीं। यस। हाँ जी। बट आई जिसने एम पार्टी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, मैं ये बोल देती हूँ मैम, ईच एंड हाँ, एवरीथिंग। यस, वी आर ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। यस। यस, तो बहुत अच्छी गेम रही। हमारा संडे फन डे बन गया। और जब हम एक दूसरे के लिखे हुए ग्रेटिट्यूड्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में भी उन चीजों के लिए वही भाव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। और देखिए, आज हमने आज हमने ग्रेटिट्यूड की पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। हाँ, और और आज हम अपने सपनों को हकीकत में परिवर्तित करने जा रहे हैं। और सपनों को हकीकत में परिवर्तित करने के लिए क्या चाहिए? उसमें क्या चाहिए? हमारी आस, हमारा बिलीव, हमारा रिसीव, और और उसमें ग्रेटिट्यूड का तड़का। ग्रेटिट्यूड ना कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे केमिकल रिएक्शन को फास्ट करना हो तो हम उसमें कैटलिस्ट डालते हैं, वैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलना हो तो हम उसके अंदर ग्रेटिट्यूड डालते हैं। तो चलिए, आज अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का हमारा 14th चैप्टर, अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। यस, कल मैंने कहा था कि कल्पना एक जादुई गलीचा है। तो कितने लोगों ने अपने सपने की कल्पना करी? यस, कोई शेयर करेंगे? उन्होंने अपने ड्रीम की कल्पना करी, दिमाग में सोचा उसके बारे में। यस, शेयर कीजिए। हम्म, आप अपने दिमाग में जो भी कल्पना कर लेते हैं वो आपकी हकीकत में आ जाती है। आप जैसी दृष्टि रखते हैं आपकी वैसी सृष्टि बन जाती है। आप सृष्टि के लिए जो भी कलर भेजेंगे, आपको सृष्टि उसी कलर में नजर आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द ब्यूटी। आपके शब्द आपके विचार बनते हैं और आपके विचार वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होते हैं। और वो वाइब्रेशन जब यूनिवर्स तक पहुंचती है तो वैसी ही वाइब्रेशन आपके पास वापस लौट करके आती है। तो जब आप कल्पना कर रहे होते हैं तो अपने विचारों की कल्पना कर रहे होते हैं, उनका कारपेट बुन रहे होते हैं। द मैजिक कारपेट, गलीचा, जादुई गलीचा, जिसपे आप जो भी कल्पना करेंगे वो सत्य हो जाएगी, वो सच हो जाएगी। कल भी मैंने आपसे कहा था, हमें जो चीज भी क्रिएट करनी होती है उसकी उसकी हम पहले से ही कल्पना कर लेते हैं।
उसके लिए हम पहले से ही सोच लेते हैं दिमाग में। कल एक मैंने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था कि अगर अगर मुझे कोई ड्राइंग बनानी है तो क्या करती हूँ, पहले मैं उसकी इस अपने दिमाग में कल्पना करती हूँ और उसके बाद उसको कॉपी पेंसिल पे लेकर के आती हूँ और फिर उसे ड्रॉ करती हूँ और फिर उसमें जो कलर मैं अपने दिमाग में सोच लेती हूँ वही कलर भर देती हूँ और जो यहाँ सोचती हूँ वही ड्राइंग एज इट इज मेरे सामने आ जाती है। द सेम वे आपका जो भी सपना है, आप में से बहुत लोग डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, टीचर और न जाने क्या क्या, म्यूजिशियन, मैजिशियन, बहुत कुछ बनना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे पीस, ब्लिस, शांति चाहते हैं। आप में से बहुत सारे अपना अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और आप में से बहुत सारे मिलियनेयर बनना चाहते हैं। तो ये सपने हैं आपके। इन सपनों को कल्पना का रूप दीजिए, बजाय इधर उधर ध्यान डालने के, इधर उधर अपना समय खराब करने के। अपने सपनों को जिए। अच्छा, कल मैंने कहा था गुरु मूवी देखिए, कितने लोगों ने देखी गुरु मूवी? यस, कितने लोगों जी ने मैम, देखी? मैंने देखी। देखी? कैसा यस मैम। लगा? यस। मैम बहुत अच्छा लगा। जो हम सीख रहे हैं आपसे वही सब, जैसे गुरु सोचता था वैसे ही सोचता था। वो कुछ चीज के लिए ड्रीम करता था और बिलीव करता था कि उसका ड्रीम ट्रू हो जाएगा, और नहीं है, नो वर्ड उसकी डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं था। नो वर्ड उसकी डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं था। हाँ, गुरु भाई से पंगा नहीं ले सकते। है ना? ऐसे आपसे भी Yes. कोई पंगा नहीं ले सकता। आपसे भी कोई पंगा नहीं ले सकता। अपने हौसले बुलंद रखिए, सपने देखिए, सच होते हैं, सपने सच होते हैं। इस बात पे Yes. बिलीव कीजिए। यूनिवर्स के पास अबंडेंस सप्लाई है, अबंडेंस है यूनिवर्स के पास। यूनिवर्स के पास एक या दो मर्सिडीज नहीं है, यूनिवर्स के पास अनंत है, अनंत है यूनिवर्स के पास। आप सिर्फ कहिए, आप सिर्फ अपना मेन्यू रखिए और प्राप्त करने से पहले ही उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए, जैसे आपको मिल गया। और यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, सो स्माइल ऑन योर फेस। अरे आज तो बहुत रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। आज आपने जो 12 दिन तक कंटिन्यूअसली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है, आपकी एक नींव बन चुकी है और आज आप उसी ग्रेटिट्यूड पावर का इस्तेमाल अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कर रहे हैं। और आज इसलिए हमने जानबूझ के ये ग्रेटिट्यूड वाली गेम रखी, ताकि आज का दिन आज का दिन हम और पूरा का पूरा ग्रेटिट्यूड से सराबोर करते हैं। हमारा कैटलिस्ट स्ट्रांग हो जाए और हम अपने सपनों को हकीकत में परिवर्तित करते हैं। और देखिए, सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति कर सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं। वे भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मन चाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। देखिए, ये बहुत प्राचीन संस्कृति हमारी चल रही है कि कुछ पाना है तो उससे पहले धन्यवाद कर दीजिए, उसके लिए शुक्राने में आ जाइए, उसके लिए सेलिब्रेशन कर लीजिए। हमारे इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत सारे, बैसाखी, बिहू, लोहड़ी, होली, ये सब क्या है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और हम इनको सेलिब्रेट करते हैं।
सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी फसलें जो है वो बहुत बढ़िया हो। कुछ फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं बीज बोने से पहले, कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम फसलें काटने से पहले। क्यों? हम पहले से ही उसके आभारी हो जाते हैं, हम पहले से ही उसकी धन्यवादी हो जाते हैं। हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने से पहले वहां पे यज्ञ पूजा पाठ बहुत कुछ करते हैं कि हमारा वो घर हमें फले फूले। पहले से ही धन्यवादी, पहले से ही शुक्राना। बेबी के बॉर्न होने से पहले हम बेबी शॉवर करते हैं। देखिए, ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं। कुछ पाने से पहले उसके लिए धन्यवादी हो जाना, क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना होगा। तो बस, बहुत सिंपल, आप जो चाहते हैं उसका हूबहू चित्र आपको अपने मन में बनाना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना है जैसे वे पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास, आपकी फीलिंग वैसी होनी चाहिए जैसी मन चाही वस्तु मिलने पर होती है। आपका एहसास वैसा होना चाहिए। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मन चाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मन चाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। और बाइबल के शब्द आपसे वादा करते हैं, जिसके पास भी कृतज्ञता अभी है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। बाइबल के शब्द, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी एट प्रेजेंट अपनी सब चीजों के लिए है, और कल्पना में भी आपने जो चीज सोच ली है उसके लिए भी आपके पास कृतज्ञता है, तो आपको भविष्य में अधिक दिया जाएगा और आप और अधिक समृद्ध होंगे। आपको कृतज्ञता अपनी मन चाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मन चाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। आपने सुना होगा बहुत लोगों को, भगवान जी मेरा ये काम पूरा कर दो, मैं 100 लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं 100 लोगों का लंगर लगाऊंगा, मैं माता की चौकी करूंगा। देखिए, पहले कर दीजिए सेलिब्रेशन, पहले परमात्मा का शुक्राना कर दीजिए, पहले माता रानी की चौकी कर लीजिए और बाद में भी कर लीजिए। आपको पहले भी कृतज्ञ होना है और बाद में भी। पहले अगर कृतज्ञ नहीं होंगे तो आप अपने हर क्षेत्र को समृद्ध नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्योंकि कृतज्ञता वो शक्ति है जो आपके आपके सपनों को हकीकत में परिवर्तित करेगी। और जो सपना है उसकी कल्पना, और उस कल्पना को जीना, उसको एहसास में लाना। अरे वाह, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। देखिए, आप हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनके लिए मेडिसिन लिख रहे हैं। वो सारी भावनाएं अपने अंदर ले आइए जो एक डॉक्टर के अंदर होती है। किस तरीके से आप पेशेंट से बात कर रहे हैं। वो छोटे होते थे, हम डॉक्टर डॉक्टर गेम खेलते थे, उस गेम को अपनी कल्पना में खेल लीजिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, तो टीचर टीचर गेम खेल लीजिए, मन में खेल लीजिए कि आप इस क्लास को पढ़ा रहे हैं, बढ़िया सा लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं। और देखिए, देखिए, आपके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि
मेरी सारा जीवन जो कुछ मैंने पाया है, वो सब और सब मेरी कल्पना और उस पे विश्वास से ही मुझे मिला है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, आप जो मन में विचार ले आते हैं और जिस विचार को आप बार-बार दोहराते हैं, वो विचार आपके लिए सत्य हो जाता है, चाहे वो विचार सकारात्मक हो, चाहे वो विचार नकारात्मक हो। आकर्षण का नियम दोनों नकारात्मक और सकारात्मक विचारों दोनों पर एक जैसा काम करता है। अगर मैं कहती हूँ, अरे मुझे ये बीमारी ना हो, मुझे ये बीमारी ना हो, ये बीमारी ना हो, ये बीमारी ना हो। देखिए, ब्रह्मांड ना नहीं सुनता। ब्रह्मांड तो सकारात्मक है। ब्रह्मांड तो सकारात्मक है। वो क्या सुनेगा? मुझे ये बीमारी हो, मुझे ये बीमारी हो, मुझे ये बीमारी हो। पर आप उस बीमारी को आकर्षित करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। आपको जो चाहिए अपनी आस को ठीक कर दीजिए। क्या आस? मैं फिट, फाइन, हैप्पी और हेल्दी रहना चाहती हूँ। ये मेरी आस है। तो ब्रह्मांड को यही आदेश दीजिए। वाओ! थैंक यू यूनिवर्स। आई एम हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन। वाह! थैंक यू। और अपने हर एक शब्द को महसूस कीजिए। वाओ! यू आर फिट, फाइन, हैप्पी, हेल्दी। जंप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अपनी विजुअलाइजेशन में हमेशा इन्हीं चीजों को महसूस कीजिए। भाग दौड़ के काम कर रहे हैं आप, चुस्ती फुर्ती से। देखिए, आप उसी हेल्थ को पाएंगे। और जहां अपने आप शरीर के अंगों को पकड़ करके हाय दर्द है, हाय दर्द है, दर्द है, दर्द है, इतनी दवाइयां खा ली, फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप आकर्षण के नियम के द्वारा बार बार ऐसी चीजों को आकर्षित करेंगे क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा चुकी है और आप उन्हीं को एक ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं बार बार। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी हैप्पीनेस का संदेश दीजिए, अपनी हेल्थ का संदेश दीजिए, अपने फिट, फाइन, हैप्पी, हेल्दी होने का संदेश दीजिए। आपके दिमाग का एक एक सेल इसी पर काम करेगा। आपको पता है आपके शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स जो हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। और देखिए, मैं अपने शरीर के हर सेल को कौन सा संदेश भेजती हूँ। ओहो मुझे यहाँ दर्द है, ओहो मुझे यहाँ दर्द है। वो फिर भी इसी कोशिश में लगा है कि आपको हीलिंग मिलती रहे। वो हमारी बॉडी के अंदर हमें स्वयं को हील करने की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। कहते हैं ना, जुकाम में आप दवाई लो या ना लो, 5 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ये मेरी बॉडी की हीलिंग पावर है और ये सबके अंदर है, सबके अंदर है। क्योंकि हमारा एक एक सेल हमें हील करता है। अगर मैं अपने हर एक सेल का शुक्राना करती चली जाऊं, देखिए वो कितना खुश होगा। वो मेरे शरीर को और अच्छे से हील करेगा। तो यही काम हमें करना है, अपने आप को स्वस्थ महसूस करना है। और कहिए, अगर आपको दर्द हो रहा है तो बजाय ये कहने के मुझे दर्द हो रहा है, मैं ये भी कह सकती हूँ आई एम हीलिंग माई सेल्फ। ओह आई एम हीलिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। वाओ आई एम हीलिंग माई सेल्फ। वाओ माई ईच एंड एवरी सेल इज हीलिंग माई सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आपके ये कहे गए शब्द आपके शरीर का एक एक सेल सुनेगा। और आप जब कहेंगे वाओ, वाओ मेरे सेल्स आप मुझे हील कर रहे हो, मैं आपके दिल से शुक्रगुजार हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपके दिल में ये एहसास उठेगा और आप खुद को हील होता हुआ महसूस करेंगे। और सच में आप हील भी हो जाएंगे क्योंकि आपके एक एक सेल के अंदर इतनी ताकत है आपको हील करने की। सो क्या करेंगे हम? जो मुझे चाहिए
उसको मैं अपने सामने अपनी कल्पना में लेके आऊंगी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाती हैं, तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि यह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आपके जो भी सपने हैं, आप बस उनकी कल्पना कीजिए, उनके लिए पहले से धन्यवादी हो जाइए। बाकी सब काम सृष्टि का नियम स्वयं कर लेगा। आपको ये जानने की कोई कोई जरूरत नहीं है कि सृष्टि का नियम कैसे काम कर रहा है, वो कब काम करेगा, वो काम आपका हो जाएगा। देखिए, आप पृथ्वी पर चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या आपने कभी देखा है, पर वो आपको हमेशा बैलेंस करता है। धरती हर चीज को अपनी ओर खींचती है, वो आपको भी अपनी ओर खींचती है, तभी आप चेयर पे बैठ पाते हो, तभी आप दौड़ पाते हो, और तभी आप चल पाते हो। नहीं तो मून पे देखिए, सब चीजें तैरती है वहां पर, क्योंकि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो अर्थ की 1/6 है। देखिए, हम क्या क्या हम जब चलते हैं तो हम इस बात को सोचते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हम नहीं सोचते, हम तो चलते हैं। क्या किसी ने बिजली को देखा है? किसी ने इलेक्ट्रिसिटी को देखा है? नहीं, पर हम उसका उपयोग करते हैं। तो आपने सृष्टि का नियम देखा है या नहीं देखा है, आप बस उसका उपयोग कीजिए। ये मत इस उसमें मत जाइए कि ये मेरी विश कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी, ये जानना आपका काम नहीं है। सब चीजें आपके समक्ष होंगी। आप बस क्या चाहते हैं, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं, बस उसके ऊपर अपना फोकस कीजिए। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? मैं मैम मैं पढ़ देती हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? साक्षी बोल रही हूँ मैम, मैं पढ़ दूँ? हाँ, साक्षी। साक्षी, यस एक तो मैम, गुड एक तो इवनिंग मैम। सबको ये साक्षी है जिन्होंने आज हमारे साथ गेम खेली, और ये रोज आपके साथ एक गेम खेलेंगे। तो पहले साक्षी जी का धन्यवाद कर दीजिए सर। नहीं मैम, सबसे ज्यादा थैंक्स तो रचना मैम के है, क्योंकि मैम ने आइडिया दिया कि सब गेम खेलते हैं, जिससे कि सब लोग पूरे भरपूर ग्रैटिट्यूड में, ब्लेसिंग्स में लगे रहेंगे। सब यही गिनते रहेंगे कि इतनी सारी नियामतें दी हैं भगवान ने, तो मैम ने ये आइडिया दिया, इसलिए इसलिए हम लोगों ने सब में ये खेलना शुरू किया है। और मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज, मेरी बहुत ज्यादा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि सब लोग जरूर से खेलें और इसमें पूरा इंटरेस्ट दिखाएं। किसी को हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखे, किसी को इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है वो इंग्लिश में लिखे, पेपर में लिख के फोटो खींच के भेजनी है वैसे भेजे, लेकिन प्लीज सब लोग पार्टिसिपेट करें, मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने आइडिया दिया और बहुत मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं? हाँ थैंक यू मैम, साक्षी, बहुत ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मेरे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए। आई एम सो थैंक ब्लेस्ड। मुझे इतने सारे एंजल्स मिले हुए हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू। अबंडेंस यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, लव यू। लव यू। तो आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? चलिए पढ़ दीजिए। ठीक है, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर ले।
अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं, जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं। एक से जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो देखिए, जब हमने बुक शुरू की थी उसके पहले दिन ही हमने कहा था आप क्या चाहते हैं बस अपनी डायरी में लिख लीजिए। आज हम अब आपको बताएंगे कि हमको उनको लिखना कैसे है, कैसे यूनिवर्स को एक स्पष्ट आदेश देना है, पहले से ही शुक्राना करके। यूनिवर्स को आदेश देना जैसे रेस्टोरेंट में जाकर के वेटर को बताना कि मुझे क्या खाना है। डोसा खाना है तो बता दीजिए कौन सा डोसा खाना है, ये मत कहिए अरे एक डोसा ले आओ। वो सादा डोसा भी ले आएगा, वो रावा भी ले आएगा, वो पनीर भी ले आएगा, हाँ, और आलू वाला भी ले आएगा और मैसूर डोसा भी ले आएगा। अब फिर वो जो भी लाएगा वो खा लीजिएगा। फिर ये मत करिएगा अरे ये मैसूर डोसा तो मुझे पसंद नहीं है, ये तुम क्या ले आए, अरे आप ही ने तो कहा डोसा ले आ। वो तो डोसा ही लेकर के आएगा। कौन सा खाना है, कौन सी आपकी पसंद है, कितना तीखा चाहिए, उसमें कितना खट्टा चाहिए, उसे सब बता दीजिए। देखिए सृष्टि जो है ना वो कहती है मेरे आका बस तू बता तुझे क्या चाहिए, मेरे पास तो अबंडेंस है तुझे देने के लिए। तू अपनी विश सही से बता, अपना मेन्यू सही से बता, क्या चाहता है, खट्टा चाहता है, मीठा चाहता है, तीखा चाहता है, कि फ्राइड चाहता है, बॉइल्ड चाहता है। तो जो चीज जो डिजायर आप लिख रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से लिख दीजिए। और आज आपने पहली 10 डिजायर लिखने का तरीका, और मैं आपसे कहूंगी 10 की बजाय पहले आप अपनी 5 इच्छाओं की सूची बनाइए। हम छोटे से काम शुरू करते हैं, जब हम एक छोटा स्टेप अचीव कर लेते हैं तो हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है बड़ा स्टेप पाने की, बड़ा कदम उठाने की। तो एक पेन जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं। अच्छा एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूंगी कि ये काम जो है ना आप लिख करके करें बजाय कंप्यूटर में करने के, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपनी सेंसेस का मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक एक शब्द जब आप लिख रहे होते हैं तो वो आपकी भावना में जाता है, आपके एहसास में जाता है, और आपका बोला गया शब्द, आपका लिखा गया शब्द एनर्जी है और वो वाइब्रेट करता है यूनिवर्स में। तो उसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचे, उसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचे। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कितने भी नेट सेवी क्यों नहीं है, कितने भी कंप्यूटर पे टाइप करने में आपकी महारत है, पर कलम और पेन से लिखना सच में एक अपने लिए जादू क्रिएट करना है, एक मैजिक क्रिएट करना है। आपका लिखा एक एक शब्द सत्य हो जाता है। मैं अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में मॉर्निंग में उठ करके 2 कॉलम नीचे और बनाती हूँ, एक कॉलम बनाती हूँ जो लास्ट डे मेरे साथ मैजिक क्रिएट हुए, और एक कॉलम उसी में मैं बना देती हूँ मैजिक टू डू, मुझे आज क्या करना है। एंड बिलीव मैजिक टू डू में मैं जो लिखती हूँ और जब नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं उसको चेक करती हूँ ना वो सब हुआ होता है। उसमें से बहुत सारा मैं भूल भी जाती हूँ कि मैंने ये लिखा था। जब मैं उसमें टिक लगाने लगती हूँ ना तो मुझे याद आता है अरे मैंने ये भी लिखा था, ये भी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला ये काम कैसे हो गया। देखिए देखिए क्योंकि मेरा यूनिवर्स को आदेश स्पष्ट होता है,
कि हाँ यूनिवर्स आज मेरे को ये काम करना है, और मैं पहले से ही मॉर्निंग में ही उस काम को सोच करके कि अरे ये काम तो मेरा ऐसे 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 हो गया। और अगर मुझे पता है उस काम में किसी की मदद भी चाहिए होती है ना, तो मैं उसके लिए भी पहले ही ब्लेसिंग दे देती हूँ कि वो व्यक्ति आके मेरी इस काम में मदद कर रहा है, और चुटकियों में काम हमने एक साथ मिलकर कर लिया और वो काम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही चुटकियों में हो जाता है। जैसे आज साक्षी ने हमारे लिए ग्रेटिट्यूड प्रॉम्प्ट भेज करके हम मेरा ये काम चुटकियों में खत्म कर दिया, क्योंकि कल इससे बात करने से पहले ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं इससे इस विषय में बात करूंगी साक्षी, हमने ये गेम खिलानी है। और मैंने डिट्टो यही अपनी इमेजिनेशन में डाला था कि ऐसे इसने गेम डाली है, ऐसे बोल रही है, ये आप सबको ऐसे मोटिवेट कर रही है, और डिट्टो सेम 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 वैसे ही हुआ। देखिए, दिस इज विजुअलाइजेशन, और यूनिवर्स आपके सामने वही चीज प्रेजेंट करता है जैसा आप सोच लेते हैं। बी थैंकफुल फॉर इट। कहने से पहले, करने से पहले धन्यवादी हो जाइए। तो चलिए आज सीखते हैं कैसे हमें अपने सपनों को लिखना है। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और खाली स्थान में अपनी इच्छा भरना। देखिए कितना सिंपल है। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप कोई प्रोजेक्ट वर्क शुरू करने जा रहे हैं, लिख दीजिए वाओ मेरे प्रोजेक्ट वर्क इतनी अच्छे से पूरा होने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर मन में भय आ रहा है, अरे मैंने तो इतनी मेहनत करके इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, मेरे बॉस को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, पहले से ही उसको लिख दीजिए, अरे वाओ मेरे बॉस ने मेरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यूनिवर्स आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और महसूस कीजिए आप उसके पास प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं लैपटॉप में, और वो आपकी हर स्लाइड पे कह रहा है वाओ वाओ तुमने कितना बढ़िया काम किया। ये एहसास है आपके। देखिए अपने अंदर एहसास लाइए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से कहिए इन सब बातों को। नहीं कभी जैसे मैं कह रही हूँ, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट बना लिया है और मैं उसको प्रेजेंट कर रही हूँ अपनी बॉस के सामने, और मेरी बॉस कह रही है वाह रचना क्या अमेजिंग है, क्या सोच है तेरी, क्या विचार है तेरा, मजा आ गया। देखिए देखिए आपके साथ डिट्टो सेम होगा, 100% सेम होगा। आप इसी तरीके से उसको अपने एहसास में लेकर के आइए। खुश होइए, पहले से शुक्राना कर दीजिए, अपनी पीठ थपथपा लीजिए, वाओ रचना क्या अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया है, वाओ ब्यूटीफुल। बस इतना ही कर लीजिए, आपके एहसास यूनिवर्स के पास पहुंच गए और आपको वही मिलेगा। मैं सेशन शुरू करने से पहले ही लिख देती हूँ वाओ मेरा वंडरफुल सेशन, मेरा पावरफुल सेशन, वाओ एवरीबॉडी इज स्माइलिंग, everybody is happy, everybody is taking infinite information, infinite gratitude from this session, infinite happiness from this session। और आप जब जा रहे होते हैं, सेशन लीव कर रहे होते हैं, और आप कहते हैं मैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल अमेजिंग सेशन। देखिए ये आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैं रोज कर रही हूँ। बस इनको एहसास में लेकर के आइए, पहले से ही धन्यवादी हो जाइए। देखिए यहाँ पर 8-10 एग्जाम्पल दिए हैं कैसे आप अपने ड्रीम्स को लिख सकते हैं। साक्षी पढ़ दीजिए ये एग्जाम्पल्स। जी मैम। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी एक सेकेंड, कल कोई पूछ रहे थे कि बेबी की बर्थ के लिए, तो देखिए आप अपने ड्रीम को इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद। जब आप ये अपना ड्रीम लिख रहे हैं,
मेरा बच्चा होने वाला है तो बच्चे की पूरी कल्पना कर दीजिए। महसूस करिए कि वो आपके पास लेटा हुआ है, आपके बाहों में है, आपकी गोदी में है, आप उसे झुला रहे हैं, आप उसकी मसाज कर रहे हैं, आप उसे नहला रहे हैं, आप उसके साथ बातें कर रहे हैं, आप उसे कॉट में झुला रहे हैं। पूरे एहसास ले आइए, पूरा एहसास ले आइए, उसको एहसास से भर दीजिए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह दीजिए। महसूस कीजिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच में वो बेबी लेटा हुआ है, आप दोनों उसके साथ खेल रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग प्रेस करने आए हैं आपके बेबी के बर्थ पर। एहसास में लेकर के आइए, एहसास में लेकर के आइए। और जब सृष्टि आपके सामने बच्चे दिखाए तो उन बच्चों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, ना कि उस समय मन महसूसिए ओए होए मेरे पास तो बेबी नहीं है। उस समय दुख के एहसास को नहीं लेकर के आइए, क्योंकि वो आपके सपने को आपसे दूर कर लेगा। खुशी व्यक्त कीजिए, हर चीज के लिए पहले से ही खुश हो जाइए। पूरा का पूरा सोचिए, कल्पना कीजिए, और उसके लिए अगर कोई छोटा मोटा सामान आपको खरीदना पड़ता है उस कल्पना के लिए तो खरीद लीजिए, खरीद लीजिए और एक्ट करिए। जो जीवन साथी ढूंढ रहे हैं अपने लिए, पूरे जीवन साथी के पिक्चर लिख लीजिए कि कैसा जीवन साथी चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कितना समय दिन में वो आपको दे, कितनी बार साल में आप उसके साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं। पूरा विस्तार से वर्णन कीजिए, पूरा विस्तार से वर्णन कीजिए, और अपनी कबर्ड में उसका सामान रखने के लिए जगह बना दीजिए। एहसास कर लीजिए कि उसका सामान यहाँ पे रखा हुआ है, बेड पे उसके साथ सोने के लिए जगह बना दीजिए। गाड़ी में जब भी ट्रेवल करें तो महसूस कीजिए कि वो आपके साथ ट्रेवल कर रहा है। जहां जाए महसूस कीजिए कि आप उसके साथ घूम रहे हैं। देखिए, कल्पना एक जादुई गलीचा है। सोचते जाइए और इस हर चीज के लिए धन्यवादी होते चले जाइए। एंड बिलीव मी, जितनी आपकी कल्पना सच्ची होगी, जितना आपका एहसास सच्चा होगा, आप अपने सपनों को पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि पाने से पहले उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए, जो भी आपका ड्रीम है पहले वो लिखिए और उसके बाद लिख दीजिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जब लिखें तो धन्यवाद 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 दिए धन्यवादी हों तो उसे एहसास में भर कर दें कि वास्तव में आपने वो चीज पाली है। जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए लिखा है कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, लिखिए। जितना अब है उससे दोगुना बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए, 30% बढ़ जाए, 40% बढ़ जाए, कितना एग्जैक्ट फिगर दीजिए और उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। मनी चाहिए, किस पर्पस के लिए मनी चाहिए, वो पर्पस क्लियर कर दीजिए। यूरोप की यात्रा करनी है, मुझे उसके लिए पैसा चाहिए, लिख दीजिए कितना पैसा चाहिए। 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए।
उन 3 लाख रुपयों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे यूरोप की यात्रा के लिए इतने ही पैसों की ज़रूरत थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से धन्यवाद दीजिए। और हमारा कदम जितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे काम सरलता और सहजता से हो जाए, तो ये सपना ले लीजिए। अपने हर काम के लिए ये सपना ले लीजिए, ये ड्रीम ले लीजिए। अरे मेरे सारे काम सरलता और सहजता से हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, 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 ये 3 बार क्यों कहें? 1 बार से भी तो काम चल सकता है। 3 बार जब हम कहते हैं तो ये हमारे एहसास में आ जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोल के देखिए, बोल के देखिए। एक आप कह रहे हैं धन्यवाद, और एक आप कह रही हैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, तीसरी बार जब आप पहुंचते हैं तो आप एहसास के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप एनर्जी के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। फीलिंग के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। लगातार 3 बार धन्यवाद शब्द लिखना दरअसल बहुत ही शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोक देता है और आपकी कृतज्ञता के एहसास को, आपकी कृतज्ञता की गहराई को बढ़ा देता है। और 3 बार धन्यवाद कहना एक मैजिक फॉर्मूला है, एक जादुई फॉर्मूला है, क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय है। सृष्टि का सृजन 3 चीजों से। उदाहरण के तौर पर शिशु के सृजन की ही बात लीजिए, तो एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर और मादा और शिशु 3 लोग और एक सृजन पूर्ण। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है। जब भी कुछ सृजन करना है तो 3 का नियम लागू होगा ही होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देख लीजिए, त्रिदेव, 3 का नियम। तो 3 बहुत शक्तिशाली है। और इसमें क्या कर रहे हैं आज हम? आज हम अपनी इच्छाओं का सृजन कर रहे हैं। और जब हम अपनी इच्छाओं का सृजन कर रहे हैं तो हम 3 बार लगातार धन्यवाद शब्द कहें, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप 3 बार कहते हैं शुक्राना, 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 तो सोच लीजिए आपने एक मैजिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि आपकी डिजायर क्या है? आपका सृजन है। आप अपने सपनों का सृजन कर रहे हैं। सृजन मीन्स क्रिएशन कर रहे हैं। और क्रिएशन 3 मैजिक वर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 टाइम्स मैजिक वर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम, ये था पहला कदम जो हमने सीखा। दूसरा कदम, हाँ साक्षी पढ़िए, दूसरा कदम क्या है? यस मैम। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी मनचाही चीज
पा चुके हैं। हाँ जी, तो पहला देखिए क्या करना है, 1 मिनट बेटा, क्या करना है आपने सबसे पहले अपनी 5 शीर्ष इच्छाओं को लिख लीजिए। ओके, जैसे फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में 5 शीर्ष इच्छाओं को लिखिए। उसके बाद चाहे तो उसी समय बैठ जाइए और चाहे तो दिन में किसी भी समय। ओके, और मैं चाहूंगी कि आप ये काम अर्ली मॉर्निंग करें। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जो है, ब्रह्मांड जो है, वो बिल्कुल फ्री होता है। उसके साथ कोई भी बात करने के लिए ज्यादा लोग नहीं होते, तो वो हमारे सपनों को बड़े ध्यान से सुनता है और उसके ऊपर रिएक्ट करता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर आप डाइनिंग टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंच जाते हैं, तो देखिए वेटर आपकी कैसे सेवा करता है। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया? यस, कैसे सेवा करता है आपकी, और सबसे बढ़िया स्वादिष्ट खाना आपको परोसा जाता है। देखिए, क्योंकि वो फ्री होता है उस समय। सिमिलरली यूनिवर्स मॉर्निंग आवर्स में बिल्कुल फ्री होता है। बहुत प्योर वाइब्रेशन होती है, कोई सड़कों की चहल पहल नहीं होती। बहुत सारे लोग उस समय सोए हुए होते हैं, उनकी कोई वाइब्रेशंस यूनिवर्स में नहीं होती। अगर आप उस समय शुक्राने की वाइब्रेशन से यूनिवर्स को अपना ड्रीम बताएंगे, तो यूनिवर्स उसके ऊपर फास्ट रिएक्ट करेगा। सो सपने हैं, थोड़ा जल्दी भी जागना पड़ गया तो क्या हुआ, सपने हैं, दौड़िए सपनों के पीछे। मॉर्निंग में उठिए, लिखिए अपने 5 सपनों की लिस्ट और एक एक सपने को ध्यान से पढ़िए, विस्तार से पढ़िए। और जब आप पहले सपने को पढ़िए तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपकी कौन सी भावनाएं थी? आपका पहला सपना मान लीजिए गाड़ी प्राप्त करनी है, आपको गाड़ी मिल गई, कैसी भावनाएं थी? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया, कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की, और अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं उसे करें। रिसीविंग, ये आपका रिसीविंग एंड है। सपना पढ़िए, सपने में खो जाइए, महसूस कीजिए कि आपको वो प्राप्त हो गया है। प्राप्त होने के बाद आपके शरीर में क्या हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? झुरझुरी हो रही है, खुशी के मारे आंखों से आंसू आ गए। आपने सबसे पहले जाके किसको बताया कि अरे मेरा सपना पूरा हो गया? कैसे बताया? आप खुशी के मारे उससे चिपट गए, लिपट गए, आपने फोन करके बताया उसको, और आपने क्या किया जैसे ही वो चीज आपके सामने आई? कैसे सेलिब्रेट किया आपने? सब विस्तार से अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए और अंत में हर तो इच्छा को दोबारा पढ़िए और जादुई शब्द धन्यवादों पर सचमुच जोर दीजिए, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। तो पहली इच्छा के साथ फिर अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय अवश्य दें। तो देखिए 1 मिनट का समय ज्यादा भी दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। अच्छा, कैसा एहसास होगा मेरे को, जब कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्स मेरी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर रहा है? कैसे पता चलेगा मुझे? जब आप कल्पना में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और आप खुशी से सरोबोर हो चुके हैं, आपका मन हल्का हो चुका है,
आपका हृदय रोमांच से भर चुका है अपने सपने को सामने देख करके। सोचिए आपका ये ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाएगा, सच में मैनिफेस्ट हो जाएगा। दूसरा, जब आप मैनिफेस्टेशन के इस प्रोसेस में हैं, तो यूनिवर्स आपके सामने, आपके इर्द गिर्द आपके सपनों की चीजों को प्रस्तुत करेगा। चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रस्तुत करे, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे आपका फ्रेंड उसके बारे में बात कर रहा हो, चाहे आप सड़क पर उसको आते जाते देखिए, वो आपके सामने वैसी चीजों को प्रस्तुत करेगा, आपके सामने आपके सपने को बार बार दिखाएगा और आपकी रिएक्शन नोट करेगा उस समय कि आपकी क्या रिएक्शन है उस समय, आप कैसा महसूस करते हैं अपने सपने को सामने देख करके। अगर आपने अपना सपना सामने देखा और आप चीयरफुल महसूस किया, जॉयफुल महसूस किया, अरे वाओ वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मेरा सपना मेरे सामने, और आपने उसको सेलिब्रेट कर लिया, तो देखिए आपका सपना आपके सामने होगा। और अगर आप और भी कोई शक्तिशाली मजेदार चीज करना चाहते हैं, तो एक मैजिक बोर्ड क्रिएट कर दीजिए। मैजिक बोर्ड, अपने सपनों को बोर्ड पे चिपका दीजिए। कैसी फिजिक चाहते हैं, चिपका दीजिए उस फिजिक को बोर्ड के ऊपर। कैसा घर चाहते हैं, उस घर की ड्राइंग बना करके लगा दीजिए। मैजिक बोर्ड बनाने के लिए कोई ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। आप अपने रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने दरवाजे का बैक एंड इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने पूरे परिवार को, अपने परिवार का मैजिक बोर्ड बनाएं। कितने पैसे चाहिए, लिख दीजिए, बना दीजिए, नोटों की गड्डी चिपका दीजिए उसके ऊपर। कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, उन सबको चित्रित कर दीजिए, नेट से फोटोग्राफ लगाइए और उसके ऊपर चिपका दीजिए। कहाँ जॉब करना चाहते हैं, उस कंपनी का नेट से फोटोग्राफ लेकर के उसको चिपका दीजिए, अपने आप को उस पर बिठा दीजिए। क्या बनना चाहते हैं, गायक, एक्टर, चिपका दीजिए किसी एक्टर की फोटो और उसके सिर के ऊपर अपने सिर को चिपका दीजिए। देखिए ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। सीक्रेट मूवी में भी आपने इसको देखा है कि फादर ने अपना ड्रीम हाउस बनाया था और वो डिट्टो सेम ड्रीम हाउस में शिफ्ट हो गया था। और जब उसने उस बोर्ड को उसके बच्चे को दिखाया, तो बच्चा भी वाव कर रहा था, वाव, बिल्कुल सेम डिट्टो उसकी कल्पना का हाउस जो उसने बोर्ड पे बनाया था, सेम उसी घर में वो रह रहा था। तो कल्पना एक जादुई गलीचा है। अपना मैजिक बोर्ड बनाइए। आज सब इस एक्टिविटी को करेंगे। मैजिक बोर्ड बनाना सच में अपने लिए मैजिक को क्रिएट करना है। दिल से बनाइए, दिल से बनाइए। जो जैसी आप जिंदगी चाहते हैं वैसी अपनी उस बोर्ड पे लगा दीजिए। क्या क्या चाहते हैं अपने लिए, तो आज सब अपना मैजिक बोर्ड प्रिपेयर करेंगे। वैसे भी सब कह रहे हैं हम कोविड के टाइम पे बोर हो रहे हैं, बोरियत फील हो रही है, घर में बैठे हैं, तो आपको ये बहुत सुंदर सी एक्टिविटी मिल रही है अपना मैजिक बोर्ड क्रिएट करने की, अपना विजन बोर्ड क्रिएट करने की, कि मुझे ये चीज चाहिए। आप जिस करियर में हैं उस करियर में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आपने ऑफिस में देखा होगा व्हाइट बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें हर मंथ के टारगेट लिखे होते हैं। वो क्या है, वो विजन है, वो विजन है, वो टारगेट मुझे दिखता है, वो सामने मेरे होता है, और मेरे प्रयास उसी तरफ चल पड़ते हैं। द सेम वे, उसी तरीके से आप जो अपने विजन बोर्ड पे बना देंगे, मैजिक बोर्ड पे बना देंगे, वो सत्य हो जाएगा। अपने फ्रिज पे लिख दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और नीचे सब कुछ उसके लगा दीजिए। जहां जहां जाना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली के पिक वहां पर लगा दीजिए। कलाकार बनना चाहते हैं उसकी पिक वहां पर लगा दीजिए। वट एवर यू वॉन्ट, क्रिएट योर मैजिक एंड हैव
हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए। यस। मैम कहाँ से पढ़ूं? यहाँ से, यदि आप सचमुच कोई, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दे, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो मैजिक बोर्ड पे जो कुछ लगाएं, देखिए वो तस्वीर आपसे बात कर रही है, वो तस्वीर आपसे बोल रही है, आप उससे बात कर रहे हैं। आते जाते जब भी आप अपना मैजिक बोर्ड देखेंगे, आप अपने डिजायर्स को मैग्नेट की तरह खींचेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते चले जाइए। हाँ जी, टुडेज एक्सरसाइज, आज की एक्सरसाइज कर दीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। चौथा, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। पांचवा, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। धन्यवाद धन्यवाद साक्षी, हमारे साथ बने थैंक यू रहे। मैम। बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, थैंक यू इसमें मैम। लिखा है यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। आप चाहे नहीं, आपको बनाना ही है अपना मैजिक बोर्ड, अपना विजन बोर्ड बनाइए, बनाइए और अपने सपनों को अट्रैक्ट कीजिए, आकर्षित कीजिए। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, आज की अमेजिंग एक्सरसाइज। ओके, सो मैनिफेस्टेशन के 5 वेज
Affirmation, verbal, audio, visual and visualization. Affirmations means ये चीज मेरी हो गई। अगर मुझे डांसर बनना है तो मैं लिख दूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम अ डांसर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम अ डांसर। एफर्म करिए इसको, एफर्म कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप डांस नहीं कर सकते तो लिखिए, आई कैन डांस वेरी वेल, वाओ आई कैन डांस वेरी वेल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग। देखिए ये एफर्मेशन जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाएंगी। और दूसरा हमने कहा वर्बल, बोल बोल के अपने सपनों को बोलिए, बात कीजिए, एहसास कीजिए उनका। और ऑडियो, सपने बोलिए और ऑडियो लगा के उनको बार 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 सुनिए अपने ड्रीम्स को। एंड देन विजुअल, जो अभी हमने मैजिक बोर्ड बनाने की बात की, उनको अपने विजन में ले आइए। एंड द विजुअलाइजेशन, कल्पना कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। तो चलिए विजुअलाइजेशन करते हैं अपने ड्रीम की। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन से, ब्यूटीफुल मेडिटेशन शुरू करने जा रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने का। डोंट लीव द सेशन इन बिटवीन, बीच में सेशन नहीं छोड़िएगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्टे विद अस, हमारे साथ रुकिए, जुड़िए और आज अपना सपना पूरा करके जाइए। यस, सो सिट, कितने लोग चाहते हैं अपना ड्रीम पूरा करना? यस, से यस और नो। यस, कितने लोगों को सपने पूरे करने हैं? यस, से यस और नो। यस मैम। यस, तो चलिए आज विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करते हैं। आराम से बैठ जाइए, चेहरे पे खूबसूरत यस सी स्माइल। मैम। हाँ जी बोलिए। मी यस आई वांट। यस यस, सब लिख रहे हैं यस, सबको चाहिए। ओके, तो पावरफुल मेडिटेशन है, बहुत पावरफुल। अपने आप को म्यूट रखेंगे बट वीडियो ऑन रखेंगे, क्योंकि जो हम यहाँ पर अभी करने जा रहे हैं वो वो अबंडेंस ऑफ एनर्जी देगा, अबंडेंस ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को चारों तरफ अपने आप से फैल जाने दीजिए। ओके, सो सब लोग अपनी वीडियो ऑन करेंगे, ओके, बट अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद, सपने पूरे करने जा रहे हैं। चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल, चाहे झूठी क्यों ना हो। हाँ, स्माइल एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कीजिए सहजता से। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास, और श्वास के साथ अंदर जाती हुई वायु का शुक्राना मुझे पल पल क्षण क्षण जीवित रख रही है। शुक्रगुजार हो जाइए उस वायु के लिए। बाहर जाती वायु का शुक्राना मेरे शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है, सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से नकारात्मकता को बाहर उठते देखें। धुएं की तरह सारी नकारात्मकता आपके शरीर से बाहर होती जा रही है। अपने जीवन के 3 वंडरफुल मोमेंट्स, खुशी के मोमेंट्स
याद कीजिए, अपने पहले मोमेंट को याद कीजिए, आपका बचपन का मोमेंट, कोई सा भी समय, आपका फर्स्ट बर्थडे, या आप किसी के साथ, फैमिली के साथ, भाई बहन के साथ कहीं घूमने गए थे, वो पल आनंद से भरा पल, खुशियों से भरा पल, उस पल को याद कीजिए और उस पल के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। अपने दूसरे क्षण को याद कीजिए, हैप्पी मोमेंट, मैजिक मोमेंट, आपका कोई कॉलेज का ट्रिप, आपको कोई अवार्ड मिला, किसी ने आपकी कला की भरपूर प्रशंसा की, आप पहली बारी फ्लाइट में बैठे, वो खुशी का मोमेंट, अपने हैप्पी मोमेंट को याद कीजिए और इस मोमेंट के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, शुक्राना कीजिए। क्या क्या हुआ था उस पल में आपके साथ, उस एक एक घटना को याद कीजिए, उस एक एक पल को याद कीजिए, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान के साथ उस पल के शुक्रगुजार हो जाइए। अपने तीसरे हैप्पी मोमेंट को याद कीजिए, बीवी आपकी जॉब लगी थी, कितने खुश थे आप अपनी पहली सैलरी पाके, क्या खरीदा था आपने अपनी पहली सैलरी से, किसको बताया था आपने अपनी पहली जॉब के बारे में, या आपने कोई बिजनेस शुरू किया था, या आपका मैरिज का खूबसूरत दिन, कौन कौन लोग आए थे आपकी मैरिज में, क्या क्या बातें हो रही थी, कौन सी सुंदर ड्रेस पहनी थी, आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अपने उस मैजिक पल को, अपने उस खुशी के मोमेंट को एक बार फिर से कुछ क्षण के लिए याद कीजिए, उस क्षण को विजुलाइज कीजिए, उस प्रसन्नता के क्षण में खो जाइए, आनंदित हो जाइए और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान के साथ अपने इस खूबसूरत मोमेंट को, अपने इस मैजिक पल को, अपने इस खुशी के पल को शुक्राना 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 कर दीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए और महसूस कीजिए एक श्वेत रंग का प्रकाश, व्हाइट कलर ऑफ लाइट आपके सिर की चोटी से आपके पूरे शरीर में फैल रही है। ये श्वेत प्रकाश आपके शरीर को हील कर रहा है, इसको अपने शरीर के हर हिस्से में प्रवेश करता महसूस करें। आपके सिर की चोटी से आपके मस्तिष्क पे, आपके चेहरे पे, आपके गर्दन पे, आपके शोल्डर्स पे, चेस्ट पे, बैक पे, स्टमक पे, थाइज पे, लेग्स पे, फुट पे,
पैरों की उंगलियों तक इस प्रकाश को फैल जाने दीजिए। आप इस प्रकाश में नहा रहे हैं। श्वेत प्रकाश के अंदर आप समा चुके हैं। ये श्वेत प्रकाश आपको हील कर रहा है। आपके एक एक हिस्से को हील कर रहा है। कुछ क्षण के लिए अपना ध्यान उस हिस्से पर ले जाएं जहां थोड़ा सा कष्ट है। महसूस करें ये श्वेत प्रकाश तेजी से आपके उस हिस्से पर पड़ रहा है और आपके शरीर का वो अंग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। You are feeling very light, happy and healthy. ये श्वेत प्रकाश का गोला धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपका पूरा परिवार इस गोले में समा रहा है। चारों तरफ शांति, स्वास्थ्य को फैला रहा है। आपके घर का प्रत्येक सदस्य हील हो रहा है। इस गोले का और विस्तार हो रहा है और आपका पूरा शहर इस गोले के अंदर समा रहा है और पूरा शहर स्वास्थ्य और खुशी से भरपूर हो रहा है। इसको और बढ़ता हुआ महसूस करें। महसूस करें पूरा ग्लोब इस श्वेत लाइट के प्रकाश में समा चुका है। चारों तरफ पीस, शांति, प्रसन्नता, खुशी और स्वास्थ्य भरपूर हो रहा है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए एक लाल गोल्डन कलर की लाइट आपके सिर की चोटी से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। लाइट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। उस सुनहरी प्रकाश को महसूस कीजिए। सिर की चोटी से आपके मस्तिष्क में, आपके चेहरे पर, आपके गर्दन पर, आपके चेस्ट में, आपके हृदय में, आपकी बैक में, आपके स्टमक में, आपकी लेग्स में, आपके फुट में, आपके पैरों की उंगलियों में, चारों तरफ आप इस सुनहरी लाल प्रकाश से नहा रहे हैं। प्रेम, प्रेम का प्रकाश, ब्लिस, खुशी। आपका एक एक सेल खुशी और प्रसन्नता से भरपूर हो रहा है, प्रेम से भर रहा है। आप प्रेम पूर्ण हो चुके हैं। महसूस कीजिए आप इस गोल्डन लाइट के एक बड़े से सर्कल में हैं। इस सर्कल को और बड़ा होता महसूस करें। आपका पूरा परिवार इस सर्कल में समा रहा है। चारों तरफ प्रेम, उल्लास, उमंग,
खुशियां ही खुशियां इस सर्कल को और बड़ा होता महसूस करें। आपके पड़ोस में, आपके नगर में, आपके देश में सभी लोग इस प्रकाश के गोले में आनंदित हैं, खुश हैं, प्रेम में है। पूरा ग्लोब इस विस्तृत सर्कल के अंदर है, इस गोल्डन लाल प्रकाश के अंदर प्रेम का प्रकाश, चारों तरफ खुशियां, ब्लिस, पीस। इस लाइट को फैल जाने दीजिए। अपने पहले सपने के बारे में सोचिए। Yes, think about your dream. Visualize. It is in front of your very eyes. कल्पना कीजिए वो आपके सामने है। Excited. Wow! मेरा पहला सपना पूरा हो गया। Wow! I'm so happy. Wow! ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कल्पना कीजिए आप उस सपने के बारे में बता रहे हैं अपने मॉम को, अपने डैड को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, खुशी से उल्लास से भरे एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको मिठाई बांट रहे हैं। उस मिठाई की सुगंध का अनुभव कीजिए जो आप सबको खिला रहे हैं। उस खुशी को महसूस कीजिए। उन लोगों के शब्दों को सुनिए जो आपको बधाई दे रहे हैं और आप सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं। वाह! क्लैप! वाह! मेरा पहला सपना पूरा हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रह्मांड। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। वाह! Think of your second dream. अपने दूसरे सपने के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए, एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। आपके सामने बिल्कुल हूबहू जैसा आपने कहा, जैसा आपने कल्पना की, बिल्कुल वैसा का वैसे आपके सामने। आप डांस कर रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं। वाह! कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस आपने पहनी, अमेजिंग। आप खुशी से फूले नहीं समा। सोचिए क्या किया आपने, उसको अपने अभी इसी समय अनुभव में लेकर के आए। सेलिब्रेट कीजिए, डांस कीजिए। वाह! मेरा सपना मेरे सामने। वाह! मेरा दूसरा सपना पूरा हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। मैं जो सोचती हूँ वो मेरे सामने आता है। वाह! मेरे विचारों की शक्ति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अपने तीसरे सपने के बारे में सोचिए। वाह! उसकी कल्पना कीजिए, उसको महसूस कीजिए, उसको स्पर्श कीजिए, उसको एहसास में लेकर के
बिल्कुल वैसा जैसा आपने अपनी डायरी में लिखा, एज इट इज, हूबहू। क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं घूमने, कुछ खरीद रहे हैं आप? वाह, कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस ड्रीम की, अमेजिंग सेलिब्रेशन। वाह, शायद आपके घर में उस खुशी में हलवा बना है, उस हलवे की स्मेल लीजिए। वाह, थैंक यू। आप भोग लगा रहे हैं अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को, उनको समर्पित कर रहे हैं। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने सपनों को जो आपने आज साकार किए हैं, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ब्रह्मांड को सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर देम, सरेंडर देम। आई एम सो हैप्पी, टुडे इज अ ग्रेट डे। आज का दिन कितना अच्छा है, मैं कितनी खुश हूँ। I am thankful to all the people who helped me. These are the magic moment of my life. Today is the best day of my life, and I am the best. I got my all dreams. I am a creator of my life. Wow, I am a creator of my life. मैं अपनी सृष्टि की रचनाकार हूँ। अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए यूनिवर्स की ओर उठाइए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना यूनिवर्स for giving me abundance and abundance and abundance of love, peace, bliss, happiness, health, wealth. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड। अनंत खुशियाँ, स्वास्थ्य, स्मृति, आनंद के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, स्माइल करते हुए धीरे से आंखें खोलिए। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चा चाचे, चिकी चिकी चिक चा चाचे। आपके सभी सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Yes, thank you, Thank love you, you। ma'am. हाँ, someone wants to share? कोई अपनी भावनाएं शेयर करना चाह रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। Yes. हाँ जी। Yes, someone wants to share कुछ queries है regarding your dreams? अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड मेरे से रह जाता है पिछले दिन तो आप नेक्स्ट डे प्लीज उसको पूछ लीजिए। ओके, आगे की यात्रा हमारी बहुत ब्यूटीफुल है। आगे का एक एक दिन, एक एक सेशन अमेजिंग, पावरफुल। अपने सपनों की तरफ बढ़ना, अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करना, अपनी मनी मैनिफेस्ट करना, और सबसे बड़ी बात दूसरों के लिए
दूसरों के लिए काम आना, ऐसे मैजिक हम अपनी लाइफ में नेक्स्ट वीक क्रिएट करने वाले हैं। सो बी विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने लिए अबंडेंस ऑफ मैजिक क्रिएट करते रहिए। आज की एक्सरसाइज सबने बहुत शिद्दत से करनी है। 5 ड्रीम्स, सिर्फ 5 ड्रीम्स लिखिए और उनको कल्पना में लेकर के आइए, एहसास कीजिए, जी लीजिए, आज आपके सामने है और वो सच में आपके सामने है। अच्छा, अभी कितने लोगों को लगा जब हम ये मेडिटेशन कर रहे थे कि उनका ड्रीम उनके सामने था? यस यस, मुझे मैम, माधवी। आज भी यस मैम। सो ओके, तो ऐसे ही जब आप कल्पना करेंगे तो आपके ड्रीम आपके सामने स्वतः ही आते जाएंगे और वो सच हो जाएंगे। मैंने कहा ना, जब वो चीज मेरे सामने आनी शुरू हो जाती है, मुझे दिखनी शुरू हो जाती है, हो सकता है आपको आपके सपने के सपने भी आने शुरू हो जाए, आपको अपने सपने के सपने भी आने शुरू हो जाए। और पता है, यूनिवर्स आपके इर्द गिर्द उन चीजों को दिखाएगा, तो सोचिए आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया चल रही है। सो डू इट, शिद्दत से कीजिए, हर एक्सरसाइज को शिद्दत से कीजिए। आप सब लोगों का दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। और साक्षी हमारे लिए कल एक और नई गेम लेकर के आएंगे और हम सब उस गेम को प्ले करेंगे, राइट? आज से हमने अपने सपने पूरे करने हैं, तो ये गेम प्ले करना भी हमारे सपनों को पूरा करने का एक हिस्सा समझिए। और देखिए, क्यूरियस हो जाइए बच्चों की तरह। आज से बच्चे बनेंगे, बहुत बन लिए बड़े, आज से बच्चे बनेंगे। बच्चे सपने देखते हैं और उनके सपने ऐसे पूरे हो जाते हैं। सीक्रेट मूवी में आपने देखा, बच्चे ने साइकिल का सपना देखा था, उसको हूबहू साइकिल अपने दरवाजे पर मिली थी। देखिए, भोले बच्चे बन गए। जितना भोलापन होगा, जितना भोलापन होगा, सोचिए आपके सपने आपके सामने, बच्चों की तरह एक्ट कीजिए, मुस्कुराइए। ओके, बिल्कुल भी अपने आप को लो एनर्जी जोन में मत आने दीजिए। अगर जरा सा भी लो एनर्जी जोन में आते हैं, अपने आप को हाई में लेकर के जाइए, गुनगुनाइए, कोई कॉमेडी सीरियल देखिए। इसीलिए हमने ये मैजिक गेम्स, मैजिक प्रॉम्प्ट शुरू किए हैं कि चलो हम इसमें अपने आप को, इस गेम में अपने आप को इन्वॉल्व करें और अपनी मैजिक की गति को, शुक्राने की गति को बढ़ाते चले जाएं और अपने लिए अबंडेंस, अपने लिए ही नहीं, सकल सृष्टि के लिए अबंडेंस। आपको मालूम है, आज जो आपने ग्रेटिट्यूड इतने सारे लिख करके भेजे हैं, आपने पूरी सृष्टि को ग्रेटिट्यूड से सराबोर किया है। आपने आज इतना बढ़िया काम किया है। सो बी अ पार्ट ऑफ दैट गेम, उस गेम का पार्ट बने रहिए। देखिए, हम बहुत कुछ, वी ऑल आर एंजल, और हमें इस समय हैप्पीनेस को स्प्रेड करना है। सो स्प्रेड इट, डू इट। ओके, तो कल मिलते हैं। एक वीडियो भी मुझे आपको दिखाना है, आज बहुत लेट हो रहा है, कल देखेंगे या परसों देखेंगे। ओके, उस वीडियो को हम देखेंगे, हाउ टू विजुअलाइज मोर, कैसे और अधिक विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, वैसे तो विजुअलाइजेशन मेरी अपनी कल्पना है, जितना कोई जो डीप कल्पना में जा सकता है, सोचिए अपनी जिंदगी कैसी चाहते हैं, अपनी कहानी खुद लिखिए। क्यों अपनी डोर दूसरे के हाथ में दे रखी है? अपनी कहानी लिखिए। अगला 1 महीना आप कैसा बिताना चाहते हैं, लिख लीजिए। आपका एक एक क्षण हर दिन का वैसा ही बीतेगा जैसा आप लिख देंगे, क्योंकि पिछले 12 दिनों में आपने ग्रेटिट्यूड दे करके उस पावर को अपने अंदर क्रिएट कर लिया है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में लगाइए और जानबूझ के एक्सपेरिमेंट कीजिए उसके साथ।
आप जैसा लिखेंगे वैसा आप पाएंगे। सो लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चलिए 2 मिनट सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। जिस गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, उनका मंगल होए। जिस जननी जन्म दिया है, उसका मंगल होए। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए। इस जगत के हर दुखियारी प्राणी का मंगल होए। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए। सबका मंगल होए। देश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडार। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। सब लोग खुश रहिए। कल मिलेंगे सेम टाइम Thank you, 6:15 ma'am. with new session, with Thank new you, ma'am. energy. Love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you.